जोहार। आज जो झारखंड की जो परिस्थिति है उसको देखते हुए जो अभी स्थिति चल रही है, जैसे झारखंड के जो सरकार है, अभी मुख्यमंत्री है, उनके विधायकी समाप्त होने की कगार पे हैं। जो अभी कुछ दिन पहले जो विधायकों की खरीद बिक्री की बात चल रही थी, कांग्रेस के विधायक कहीं न कहीं बात हो रही थी कि असम में जाके भाजपा के जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनसे बात हो रही थी, सरकार गिरने की बात हो रही थी। इस तरह जो सरकार गिरने की बात हो रही थी, क्या इस दिशा में जब सरकार गिरेगी उठक बैठक हो रही है, मगर झारखंड की जो जनता का, युवाओं के लिए जो झारखंड बना था, उनकी सोच के लिए जो झारखंड बना था, उनका हक अधिकार के लिए आज उस दिशा पे हो रही है कि नहीं जानते हैं। हमारे साथ जो अनिल उरांव जी हैं उनसे जानते हैं जो स्थिति आज की है, जो झारखंड का भी उठक बैठक हो रहा है, राजनीति के हालात है, किस ओर जाएगी झारखंड? देखिए, आज बड़े ही दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि यह झारखंड राज्य आदिवासियों का राज्य है और ये पूर्ण बहुमत के साथ आदिवासी की सरकार बनी है। और कहीं न कहीं 2019 में जब सरकार बनी थी दिसंबर माह में, तो उसी समय से कहा जा रहा है कि ये सरकार गिर जाएगी। आज देखिए 2.5 साल करीब हो गई है। अब भाजपा किसी न किसी बहाने सरकार को गिराने का काम कर रही है और लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। चाहे विधायकों की खरीद फरोख्त की बात हो, आपने पूर्व में देखा होगा कि जब 2014 में जब आजसू और भाजपा की सरकार थी, तब भी उन्होंने झारखंड विकास मोर्चा जो क्षेत्रीय पार्टी थी उनको भी खरीद फरोख्त करके उस पार्टी को बर्बाद कर दिया। और अब ये यही चाह रहे हैं कि झारखंड में जो क्षेत्रीय पार्टी हो उसका कोई वजूद ना हो, इसलिए जो गठबंधन की सरकार उसको खरीद फरोख्त करके तोड़ना चाहती है। अभी जो झारखंड में चल रही है 1932 का खतियान अभी तक जैसे झारखंड में स्थानीय नियोजन नीति नहीं लगी है, और झारखंड के जो जिस उद्देश्य से जेएमएम अपना मैनिफेस्टो में रखी थी कि 1932 का झारखंड सरकार में आएंगे तो 1932 का खतियान लागू करेंगे, और उसमें अभी जैसे जेएमएम का भी देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन का जो विधायकी है समाप्त होने हैं, तो ऐसा कब तक होगा कि उनका जो हक अधिकार है कब तक ये मिलेगी? ये सब अब देखिएगा, ये बात तो हमेशा बोली जाती है कि जेएमएम ने घोषणा किया था अपना घोषणा पत्र में कि 1932 का खतियान लाएगी, लेकिन ये जो सवाल पूछते हैं, ये सवाल जो लोग बोलते हैं, सबसे पहले उनको जेएमएम का मैनिफेस्टो उठा के देखना चाहिए। उसमें कहीं भी जिक्र नहीं है। जिक्र यह था कि स्थानीय नीति का बदलाव होगी, नियोजन नीति बनेगी यहाँ के आम के लिए, और निश्चित तौर में जो सरकार जिस तरह से काम कर रही है, अभी 2.5 साल का लगभग कार्यकाल बचा हुआ है, और निश्चित तौर पर जो हमारा आदिवासी मुख्यमंत्री है, आदिवासी सरकार है, गठबंधन की सरकार है, वो निश्चित तौर पर यहाँ लोकल हमारे आदिवासी मूलवासी समाज के लिए स्थानीय नीति लाएगी। उस पर विचार विमर्श चल रहा है, कमेटी गठित करने का बात आ रही है, और निश्चित तौर में अब हम तो ये कंफर्म नहीं बोल सकते कि 1932 का, कि हम लोग जब छोटा थे तब भी एक स्थानीय नीति बनी थी, बाबूलाल मरांडी जब मुख्यमंत्री थे, तब आप लोगों को पता होगा कि हाईकोर्ट का हवाला देकर वहाँ रिट फाइल करके उनको स्थगित कर दिया गया था। लेकिन स्थानीय के लिए एक स्थानीय नीति जरूर बनेगी। हम पूरे आशा के साथ कहते हैं, विश्वास के साथ कहते हैं, ये सरकार आदिवासी और मूलवासी की भावना को समझती है और समझेगी। हेमंत सोरेन ने विधानसभा में एक बात बोली थी, अभी बैट बल्ले हमारे हाथ में है, कभी भी 6 मार सकते हैं, और आज जो देख रहे हैं कि उनकी विधायकी समाप्त होने वाली है, क्या वो कभी 6 छक्का मारने की कगार पे रहेगी? जी ज़रूर मारेगी। आपने देखा होगा, आपने झारखंड पुलिस को देखा होगा, आंगनबाड़ी सेविका को देखिएगा, मनोदय में 9,500 की मासिक भत्ता देने का घोषणा किया है, और कई योजना सरकार जो कर रही है। उन्होंने ठीक कहा था कि हम सारा चीज़ हमारे पास है, हम लोग कभी भी बॉल में 6 मार सकते हैं। और देखिए, जहाँ तक विधायकी जाने की बात है, तो ये जिनका विधायकी जाना था, हम दूसरा थोड़ा बाद में चलते हैं। कांके विधानसभा का बात की जाएगा, उस कांके के विधायक समरी लाल, जिनका कल्याण विभाग तरफ से जो जांच समिति थी, वो समिति समरी लाल का सदस्यता रद्द कर दी है, लेकिन उसको समिति रद्द कर दिया, उसको राजभवन के पास भेजा गया, राजभवन में होल्ड कर गया और उसको निर्वाचन आयोग भेजा गया।
सदस्यता रद्द तो भाजपा का विधायक को होना चाहिए, लेकिन किसी भी तरह का आज पूरा हेमंत सोरेन सरकार को गिराने के लिए आज पूरा देश का पूरा तंत्र लग गया है। अब न्यूज़ का माध्यम से अभी तक न्यूज़ में पता चल रहा है कि सीलबंद लिफाफा निर्वाचन आयोग राजभवन को महामहिम को भेजा गया है। अब सीलबंद लिफाफा अभी तक खुला भी नहीं है और ये कहाँ से लीक हो गया है, ये पता चलता है किस तरह भाजपा सरकार कार्य कर रही है। और सूत्र का कहना है, अगर सूत्र की बात करें, न्यूज़ में हम भी सुबह से देख रहे हैं कि अब सरकार के पास 2 ही उपाय है, या तो मुख्यमंत्री जी इस्तीफा देकर दोबारा 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने रहेंगे, उसके बाद फिर 6 महीने के अंदर में ही वो दोबारा चुनाव लड़कर फिर जीत पाएंगे। जैसे अभी जैसे उनका विधायकी है जो समाप्त होती है, समाप्त होने के कगार पे अगर समाप्त हो जाती है, उनके विधायकी खत्म हो तो नेक्स्ट अगला सीएम किस तौर पे देखना चाहेंगे? सीएम तो हेमंत सोरेन के ही तौर में देखना चाहते हैं, क्योंकि उनका 2.5 साल का कार्यकाल मुझे नहीं लगता कोई सीएम वैसा किए होंगे। मतलब जेएमएम से कौन उनकी पार्टी से कोई अगर कोई देखना अगर चेहरा आपके नज़र में देखना, नज़र का बात ही नहीं है, हम लोग एक ही चेहरा जानते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। अभी हमारे सामने अशोक कुमार मुंडा जी हैं, इनसे भी जानते हैं कि जो झारखंड की परिस्थिति अभी चल रही है, आगे झारखंड के युवा क्या सोचते हैं, झारखंड का क्या स्थिति होना चाहिए? अभी देखिए, जिस तरह से झारखंड एक अलग राज्य बना था कि विकास होगा झारखंड का, युवाओं को रोज़गार मिलेगा, लेकिन ऐसा अभी तक जितने भी सरकार आए उस तरह की जो अपेक्षाएं थी खास करके युवाओं में, यहाँ के बेरोज़गारों में, तो वैसी नहीं देखी गई। लेकिन जिस तरह से अभी आदिवासी सरकार बनी थी उसमें काफ़ी आशातीत थे, यहाँ के आदिवासी मूलवासी की रोज़गार भी मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अस्थिर होने के कारण यहाँ के युवाओं को सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है और सरकार भी पूरी तरह से अपनी कार्यकाल को पूरा करने में सक्षम नहीं दिख रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं युवाओं का करियर कहीं खाई की ओर जाने की दिशा में है, इसको काफ़ी चिंतनीय विषय भी है। और आगे जो सरकार अगर बनती है या कोई सरकार आती है तो विशेषकर इस तरह के मुद्दाओं में ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे अभी कांग्रेस के अभी जो जेएमएम की जो सरकार है, अभी जैसे हेमंत सोरेन वो आई थी सत्ता पे, तो बोल रहे थे कि हमारा जो सरकार बनेगी तो स्थानीय नीति पे काम करेगी, इसमें क्या कहने चाहेंगे जो अभी तक लागू नहीं हुई है? देखिए, अभी तक तो सिर्फ आश्वासन ही मिला है सरकार के द्वारा, जो कि काफ़ी परेशान है लोग, सही से वैकेंसियाँ नहीं भर पा रहे हैं, सही से एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्थानीय और नियोजन नीति के कारण। लेकिन सरकार जो है इस पर कटिबद्ध थी, लेकिन सरकार की जो परिस्थितियाँ अभी जो देखी जा रही है वो ठीक नहीं है, जिसको लेकर के अब पता नहीं आगे क्या होगा, इस तरह का संशय बना हुआ है। जो हेमंत सोरेन विधानसभा में बोले थे कि बल्ला हमारे हाथ में है, कभी भी 6 मार सकते हैं, और अभी देख रहे हैं कि लगभग 2.5 साल गुजर गई है, तो 2.5 साल बाद उनकी जो विधायकी है समाप्त होने वाली है, कगार पे हैं। तो क्या छक्का अब तो वो खुद अगर नहीं मार पाती है तो किसी और के द्वारा भी कभी छक्का ये 6 मारने चाहेगी? देखिए, सच्चाई तो यही है कि अभी पूर्ण रूप से गठबंधन का सरकार जो था जेएमएम और कांग्रेस का, उसमें तो कहीं ना कहीं बहुमत उन्हीं के पास है। तो अब पता नहीं आगे किस तरह का रणनीति बना करके झारखंड में शासन करेगी, ये उनकी मंतव्य और विचार बताएगा। तो ये समय देखने वाली और दिलचस्प वाली बात है। जो अपने हेमंत सोरेन ने जो वादा किया था कि हमारे पास बल्ला है, हम छक्का मारेंगे, तो ये समय बताएगा कि आगे अब क्या होगी।